जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। सुपर 55 का ये 77वां एपिसोड मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। इसके पहले 76वां एपिसोड शानदार तरीके से मैं धुआं कर चुका हूं। सारे बच्चे सेट मार के आए होंगे तो बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आने वाला है। इसमें इंजीनियर लक्ष्मण, चुनमुन जुड़ गए हैं। सभी बच्चे फटाफट अपना प्रेजेंटेशन व्यक्त करें। सभी बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए 77वां एपिसोड। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है मेरे बहादुरों, ये 77वां एपिसोड है। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे। अगर हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीतना है, जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं महातांडव। और बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आ जाइए मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर पहला बड़ा ही मज़ेदार है। कहता है जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। VVI और ये CBT 2 में टोटल पूछा गया क्वेश्चन है। VVI है और ये CBT 2 में टोटल पूछा गया क्वेश्चन है। कहता जब किसी भिन्न के अंश और हर, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है। प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है। तथा जब इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा? मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा? अब केवल मूल भिन्न निकालना रहता तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मूल भिन्न मानते हैं। मूल भिन्न मानते हैं मेरे बहादुरों x/y। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x/y मूल भिन्न मानते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो ये 2/3 हो जाता है। इससे एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। आप कर सकते हैं, जरा देख लीजिए। 3x + 3 बराबर इधर 2y + 2। 2y को इधर खींच के लाइएगा तो 3x - 2y बराबर, ये 3 उधर जाके 2 में घट जाएगा तो -1। ये एक इक्वेशन बन गया। इसमें कभी कभी आपको अंश भी पूछता है। थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन दिया है। केवल भिन्न पूछेगा तब तो आप ऑप्शन से ही बना लोगे। चलो आप आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब इसके अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाता है, मतलब x में भी 2 घटाइए, y में भी 2 घटाइए, तब जो भिन्न होता है वो 1/2 प्राप्त होता है। अब यहाँ भी तिरछा गुना करेंगे तो 2x - 2 दूनी 4, इधर बराबर में y - 2। y को इधर खींच के लाएंगे तो 2x - y, और 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो, सॉरी देखिएगा 2x माइनस y इधर हो जाएगा तो 2x - y, इसको देखिए गौर से। y इधर लाएंगे 2x - y, -4 उधर जाएगा, y इधर लाएंगे -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, -2 पहले से इंतजार कर रहा है, यानी मेरे शेर बहादुर हो गया हम लोग का 2। तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन। अभी दोनों को हल करिए या सोचिए, सोचिए कि x और y को क्या मान रखें कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। सोच भी सकते हैं आप। 3x - 2y बराबर -1 लाना है। 3x - 2y बराबर -1 लाना है। क्या रख दें? ऐसा करते हैं, x का मान 5 और y का मान 8 रख देते हैं, तो भी आ रहा है -1। आप रख सकते हैं, रख के देख लीजिए। 5 या 15, 8 दूनी 16, यहाँ रख लीजिए। 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ y का मान 8, 10 में से 8 गया 2। यानी हम कह सकते हैं मेरे बहादुरों x/y, x का मान कितना हो गया 5, y का मान 8। यदि भिन्न पूछा होता तो आंसर यही होता, लेकिन भिन्न पूछा होता तब तो ऑप्शन से भी हम बना लेते जोड़ के, लेकिन पूछ रहा है अंश और हर का योग यानी x + y। तो 5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 13। x + y पूछ रहा है मेरे शेर बहादुरों, तो 5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 13।
5 + 8 = 13, ऑप्शन नंबर सी। 5 + 8 = 13, ऑप्शन नंबर सी। 5 + 8 = ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइम ऐप में क्लास ले रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है गुरुजी, बढ़िया है। चलो बड़े चलो मेरे बहादुरों, फर्स्ट टाइम मजा है, आनंद उठाइए, सारे शेर बहादुर आनंद उठाइए। चलिए आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा मजा और बड़ा आनंदित करने लायक है। कहता है यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। समझिए क्या बोल रहा है। कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, समझ रहे हैं आप, और इसके 75% में जब हम 75 जोड़ देंगे तो वो संख्या बन जाएगा। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट, 100%, उस संख्या का 75% में 75 जोड़ देंगे, किस संख्या का 75% को 75 में जोड़ दें तो परिणाम प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। मतलब किसी संख्या का 75% में 75 या 75 में 75% जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या बन रहा है। तो यहाँ निश्चित रूप में आप 75 जोड़ रहे हैं, यहाँ मूल संख्या, चूंकि मूल संख्या अपने आप में 100 होता है, तो मूल संख्या बन गया, मतलब 100% बन गया, मतलब यहाँ 25 जोड़ा जा रहा है। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से, मूल संख्या ज्ञात करना है 100 से। 25 से 25 या 75, यानी हम लोग का मूल संख्या कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों, 300। ये कहते हैं रेशियो का खेला, रेशियो का कमाल। 300 सभी शेर बहादुरों का आया, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्लियर हुआ सभी का, बहुत मजा, आसानी से आ गया होगा। चलिए फोटो भी खींचना है आप सभी के लिए, चलिए हम फोटो लास्ट में खिंचवा देंगे और डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है तीसरा। कहता है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जल से पूरी तरीका से भरी हुई है। समझिएगा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार बाल्टी है जो जल से पूरी तरीका से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है। वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है? बाल्टी में मौजूद जल से वह कितने गुब्बारे भर सकता है? सिंपल तरीका है मेरे शेर बहादुरों, सिंपल तरीका है कि जितना भी बाल्टी में जल है उससे गुब्बारा भरना है, तब बाल्टी के जल का आयतन भरे गए गुब्बारे के जल का आयतन आपस में बराबर होगा। यानी आप बड़ी आकृति से भर रहे हैं छोटी आकृति, जैसे बड़ा गोला को काट के छोटी छोटी गोली बनाते हैं या छोटी छोटी शंकु बनाते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि बेलन के पानी को गोलाकार गुब्बारे में भर रहे हैं, मतलब कि उसको गोला का आकार दे रहे हैं, क्योंकि पानी जिस बर्तन में जाएगा उसी का आकार ले लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में संख्या बराबर होता है बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। बड़ा मजे का क्वेश्चन है आज सभी, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो बड़ा का आयतन देख लीजिए, बड़ा का आयतन मेरे शेर बहादुरों 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बेलनाकार बाल्टी है। तो ऐसा बेलन, ध्यान दीजिए, ऐसा बेलन जिसका कि ऊंचाई 150 हो, ऊंचाई 150 और त्रिज्या यदि 50 हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर 50 है तो 50 गुने 50, ऊंचाई 150, ये बेलन का आयतन हो गया। इसको अब छोटा छोटा गोली में बदलना है। क्या चीज में? गोली में, मतलब गोला में। गुब्बारा गोलाकार है, गोलाकार देखिए, त्रिज्या वाले, कितना त्रिज्या वाले? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 5 गुना 5 गुना 5। बस इसको काटिए, बेरहमी से काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए मेरे बहादुर, आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया। अब काटिए जल्दी से, देखते हैं कौन कौन शेर बहादुर काटता है। 2250 ओम प्रकाश ले आया है, शाबाश जियो मेरे लाल, कर दिया कमाल। काटिए, 25 से कट जाएगा, ये 3 ऊपर उलट के चला जाएगा, 4 भी 2 2 करके कट ही जाएगा। सर तैयारी कैसे करें? नंबर नहीं आ रहा है। नंबर बढ़ेगा मेरे बहादुरों, नंबर बढ़ेगा। सुजीत कुमार जी निरंतर बने रहिए, ढीठ के तरह टिके रहिए,
टिकिएगा, जो इंप्रूवमेंट, जो कमजोरी है उसको इंप्रूव करिएगा, नंबर बढ़ेगा मेरे बहादुर, नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानी अंदाज में कोई दिक्कत नहीं, काटना है सभी का। 2250 आ गया, कुछ नहीं करना था, बेलन का आयतन बटा गोला का आयतन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पहुंच गए, देखते ही देखते सुपर फास्ट अंदाज में। रोहन ने अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू किया। चलो भैया, ये रोहन का घर है पूरब की ओर। 5 मीटर चला पहले, ओ पूरब इधर न है, रोहन अपने घर से पूरब की ओर चलेगा यहां से, तो पूरा 5 मीटर चला। चलो ठीक, 5 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, अब उधर जा रहा है तो बाएं नीचे आएगा। वहां से 15 मीटर चला, अब बाएं मुड़ गया और कितना चला, 15 मीटर, सॉरी पूरब जा रहा है तो बाएं ऊपर, हर चीज गलत कैसे कर रहे हैं, बाएं ऊपर, पूरब जा रहा है तो बाएं ऊपर जाएगा। और कितना मीटर चला मेरे बहादुरों, 15 मीटर चला। बाद दाएं मुड़ा और 5 फिर चला, लो दाएं मुड़ा और 5 मीटर फिर चला। बहुत अच्छे, फूलों की दुकान पर पहुंच गया। यहाँ है दुकान, यहाँ है दुकान और यहाँ है इसका मकान। तो बोल रहा है बताए फूलों की दुकान की सापेक्ष उसका घर की दिशा क्या है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, दिशा। तो उसका घर ये इधर है, इधर नीचे की ओर, नीचे की ओर दक्षिण होता है और बाएं की ओर पश्चिम होता है, इसलिए उसका घर जो है उसके फूल की दुकान से दक्षिण पश्चिम है। इधर है मेरे बहादुरों दक्षिण पश्चिम, इधर है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आप देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। सारे शेर बहादुर का मन आ गया, बिल्कुल। शरीयत साइंस पूरा पढ़ लिए हैं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं, तो बहुत अच्छे हैं मेरे बहादुरों। अच्छा खासा परफॉर्मेंस सारे शेर बहादुर का होगा, मुझे पता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं मजे से आनंद उठाते हुए। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रेणी का छठवां पद क्या होगा। एक श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 12, 36 और 108 है। एक श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रेणी का छठवां पद क्या होगा। सिंपल सी कहानी है, 4 4 तिया 12 है, 12 तिया 36, तिया 108 है, तो 108 तिहाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324। तो 1 2 3 4 हो गया, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 में 3 से गुना करिए तो 972 हो जाएगा। यानी छठवां पद 972 है, क्योंकि सभी पीछे वाला का 3 गुना होते जा रहा है, तो 972 हो गया। ठीक है, साइंस का 2022 वाला कर देंगे 9 बजे। सभी बच्चे लाइव जुड़िए, अब केवल और केवल मैराथन ही चलने वाला है आप सभी के लिए। आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो सिंपल है, पहले क्षमता निकालेंगे, बी ए से 25% अधिक, बी ए से, तो जिस ए से, ए में से लगा तो ये 100 हो गया, अब बी 25% अधिक तो 125, काटेंगे 25 चौक 100, 25 25 125, 4:5 इनका क्षमता हो गया। अब कह रहा है किसी काम को 10 दिन में, तो बी को अकेले उसी काम को करने में, तो ए का क्षमता 4 है 10 दिन में, तो बी का क्षमता 5 है, तो डी दिन में। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी मेरे शेर बहादुरों ए किसी काम को 10 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 8 दिन में करेगा। टकाटक सभी का आंसर आ गया, 8 दिन। मजा है, आनंद आ रहा है सभी शेर बहादुरों को, बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। समझिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पीछे भी मैं कितना बार बता चुका हूं। किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर ई बिंदु पर मिलता है और कुछ का मान दिया हुआ है, जैसे कि एक जीवा ए बी है और एक जीवा क्या है, सी डी है, जो वृत्त के बाहर ई पर मिलता है। तो ये हुआ जीवा एक दूसरे के बाह प्रतिच्छेद कर रहा है, बाह प्रतिच्छेद, इसको बोलते हैं बाह प्रतिच्छेद या बाह रूप से विभाजित कर रहा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कितना बार बताया ज्योमेट्री में, बाह प्रतिच्छेद। कभी कभी इसी को इस रूप में भी दे देता है, जैसे ए बी ऐसे करके और सी डी ऐसे करके ई बिंदु पर काट रहा है, तो ये हो गया अंतः प्रतिच्छेद, मतलब जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे मेरे लाडलों मेरे बहादुरों जरा ध्यान देखना है,
मैंने आपको कितना बार बताया है कि जब किसी वृत्त के दो जीवा एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे या बाह्य प्रतिच्छेद करे तो ए से कटान बिंदु ए ई, ध्यान दीजिएगा, ए से कटान बिंदु ए ई गुना बी बराबर सी से कटान बिंदु सी गुना डी, यही होगा। ए गुना बी बराबर सी गुना डी, यहां भी वही होगा, ए गुना बी अब बराबर सी गुना डी। अब निर्भर ये करेगा कि ए कितना है कहां पे, लेकिन यही होगा, ए से कटान बिंदु, बी से कटान बिंदु, सी से कटान बिंदु, डी से कटान बिंदु, यही होता है। और बार बार इस कॉन्सेप्ट को मैं दोहराने का प्रयास किया हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ए दिया हुआ है, ए पूरा यहां से यहां कितना दिया हुआ है, ए है 12, ए है 12, ए बी कितना है तो ए बी है कितना 9, ए बी है 9 तो निश्चित है बी 3 हो जाएगा क्योंकि ए 12 है। ई डी कितना है, ई डी 4 है, तो जीवा सी डी की लंबाई पूछ रहा है, इसको हम एक्स मान लेंगे। तो चलिए आ जाइए, हम सभी जान रहे हैं ए 12 गुना बी, बी 3 हो गया बराबर सी ई हो जाएगा एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4, और डी तो 4 है ही है। बस अब काटिए फटाफट, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, हो गया 9 बराबर एक्स प्लस 4, दैट मीन्स एक्स बराबर 4 आके इधर घटेगा तो 5 हो जाएगा, एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। यहाँ पे मेरे शेर बहादुर हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़िया है मेरे बहादुरों, पढ़े चलो इसी प्रकार से तूफानी अंदाज में। क्लियर है? चलो आ जाओ मेरे सारे शेर बहादुर। 8 नंबर कहता है किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, 760 है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो इससे भुजा निकल जाएगा। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है, उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आइए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन टाइम टेकन और VVI क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है मेरे शेर बहादुरों, 7260 मीटर स्क्वायर है क्या आयत का क्षेत्रफल। आयत के लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 5:3, इसको 5x, इसको 3x ले लीजिए, 5:3, इसको 5x और इसको 3x ले लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए मजे से, 5x 3x आनंद उठाते हुए इसका ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 7260, और क्षेत्रफल हम सभी जान रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5x गुना 3x, इसीलिए तो हम x माने 7260। चलिए अब काटते हैं, काटेंगे तो ये 5 दिया 15 होगा, 15 से काटिए, 15 चौका 60, 72 में 60 खत्म, 12 बच गया, 12 पर 6 तो 15 8 120, 15 चौक 60, 484 एक्स स्क्वायर का मान हो गया, एक्स स्क्वायर 484 हुआ तो एक्स बराबर 22 हो जाएगा। जैसे ही एक्स 22 देखिए तो लंबाई 22 पचे 110 और चौड़ाई 22 तिया 66। यदि लंबाई चौड़ाई पूछता तो काम हो गया। अब पूछ रहा हम लोग को कि इसका परिमाप, परिमाप हम सभी जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू 110 66 मिला के 176 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 17 दूनी 34 1 35 352। अब सेम यही परिधि जो परिमाप इस आयत का आप निकालें, सेम यही परिधि एक वृत्त का है, सेम यही परिधि से एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त है ना, वृत्त बनाया गया और वृत्त का परिधि, परिधि दिया हुआ है कितना 352। अब सोचिए मेरे बहादुरों, यहां से पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, 2 पाई r बराबर 352, 2 पाई का मान 22/7, r बराबर 352। चलो काटो फटाफट, 22 से काटेंगे, चलिए 2 से पहले काटे, 176 बार में 22 से 22 अठे 176 होता है, 7 8 56 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 56, त्रिज्या हो जाएगा 56। अब आ जाइए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर यानी 22/7 गुना 56 गुना 56। क्या मेरे शेर बहादुर कैलकुलेशन कर लेंगे? मुझे लगता है कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 8 56 8 6 48 8 दूनी 16, यानी अंतिम में 6 होना चाहिए, और अंतिम में 6 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, अंतिम में 6 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। जब टाइम टेकन क्वेश्चन हो तो कैलकुलेशन पावर बढ़ाइए, कैलकुलेशन पावर बढ़ाइए।
महादेव के पुजारी एप्लीकेशन पे नेट बहुत खाता है। अरे भाई यूट्यूब वाले स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं, स्टूडेंट ये एप्लीकेशन पे नेट खाता है तो क्वालिटी कम करके देखिए ना, क्वालिटी घटाने का ऑप्शन होगा। क्लियर है? 9856 सारे शेर बहादुर का आ गया होगा 9856। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बहादुरों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। 9 ए और बी एक ही प्रकार के, क्या बोल रहा है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर। तो ए और बी सिंपल है मेरे बहादुरों। अंतिम में दिया है कि ए और बी के चालों का अनुपात कितना है, 5:7, जिसमें बी की चाल दिया हुआ है 84। बी की चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए ए की भी चाल निकल जाएगा। कैसे ए की चाल निकलेगा, क्योंकि रेशियो से बी का चाल 84 है, यहाँ बी का चाल 7 है, तो बी की तुलना बी से ए निकालना है 5 से। 12×7 84, 12×5 60, तो दोनों का चाल आ गया। अब कह रहा है ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे 240 किलोमीटर दूरी स्थित अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलता है, तो बोल रहा है कितने मिनट के बाद, ए और बी कितने मिनट के बाद मिलेगा। तब बोले सर जब अब दोनों का चाल पता चल गया, एक दूसरे के विपरीत ओर चल रहा है, एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे की ओर चल रहा है, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। तो यहाँ पर सीधा तरीका हो जाएगा, समय समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल मेरे बहादुरों, दूरी हो गया 240, चाल हो गया 60, काटेंगे 6×4 24, यानी सॉरी चाल जुटेगा ना जी, दूरी बटा चाल विपरीत दिशा एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो 60 और 84 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़िए 4 और 8 8 और 6 14, 144, 144 हो गया। अब जरा हम काटते हैं, 24 से ही 10 बार में कटेगा, 24 से ही 6 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 5/3 घंटे। 5/3 घंटे एक दूसरे से मिलने में लगाएंगे, या 5/3 को मिनट में बदलिए क्योंकि ऑप्शन मिनट में है, तो 20×3 = 60, भी 100 मिनट। कितना मिनट लगाएंगे एक दूसरे से मिलने में, 100 मिनट। कितना मिनट मेरे बहादुरों, 100 मिनट। 100 मिनट, 100 मिनट, 100 मिनट। मजा है? 100 मिनट, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। सारे बच्चे देख लीजिए, 100 मिनट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बड़े चलिए। क्वेश्चन नंबर 10वां बड़ा ही आनंददायी क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब 68 92 71 05 और 75 31 को महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाए, 68 92 71 05 और 75 31 को महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, x के अंकों का योगफल ज्ञात करें, x के अंकों का योगफल। तो सिंपल है, और VVI बड़ा मजेदार तरीके से ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करा 68 92, 68 92, एक है 71 05 और दूसरा है 75 31 को विभाजित करने वाला x बड़ी से बड़ी संख्या है। जब x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे, तो कुछ नहीं करना है, बस अंतर करना है। यहाँ अंतर करेंगे, 5 में से 2 घट गया 3, 0 है, 10 में से 9 घट गया 1, और ये बच गया 70 में से 68 का 213। यहाँ पे देखिए, 11 में से 5 घट जाएगा तो 6, ये 2 बच गया, 2 में से 0 घट गया तो 2, और ये देखिए 75 में से 71 घट गया 426। अब ये दोनों का अंतर देखते हैं, 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये बच गया 2, 12 में से 9 घटेगा तो 3 हो जाएगा,
ये बच गया हम लोग का 74, 74 में 67 घटेगा तो 6। तो जो x होगा, x का जो मान होगा वो 213,426 और कॉमा 639 का HCF होगा। बताइए किसको किसको याद है, क्योंकि LCM HCF का सुपर 50 सुपर 30 प्लस यूथ वाला पुराना वाला सभी में मैं आप सभी को बेहतरीन ढंग से मेरे शेर बहादुरों बताया हूं, बेहतरीन ढंग से बताया हूं कि जब अलग अलग संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए और शेषफल समान बचे तो बारी बारी से अंतर निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। उसका HCF सोचिए 213 दूनी 426 या 639 नहीं बन रहा है, यानी निश्चित है कि इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा कितना 213। यदि पूछता बड़ी से बड़ी संख्या का मान क्या है तो आंसर 213 ही होता, x का मान 213 होता। लेकिन आप चालाकी से पूछता है, बोझ अंकों का योग पूछ रहा है, कभी कभी अंकों का गुणनफल भी पूछता है। तो अंकों का योग हो जाएगा 2 + 1 + 3 यानी 2 1 3 और 3 6, 6 हो गया मेरे बहादुरों, ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी का आंसर आ गया। बड़े चलो बहादुरों, बड़े चलो, मजेदार सेट है। सारे बच्चे अपना अटेम्प्ट भी बताएंगे कि कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उसके वर्णमाला क्रम के अनुसार कूटबद्ध किया गया है, जैसे ए के लिए एक, बी के लिए, इस प्रकार से। अब कहता है यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आए तो इसके बदले 77 लिखेंगे, बाकी सबको वैसे ही लिखेंगे। लेकिन यदि किसी व्यंजन के पहले स्वर और बाद में भी स्वर आ जाए तो उसके बदले 77 लिख देंगे। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे। लिखा हुआ WHITEN, वाइटेन को लिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, लिखिए। W का तो 23 होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है, लेकिन T का 20 होता है। लेकिन क्या T का हम 20 लिखें? नहीं, T के पहले भी एक स्वर है और T के बाद भी एक स्वर है। तो ऐसा कंसोनेंट जिसके पहले भी स्वर और बाद भी स्वर हो उसके बदले 77। I को तो 9 ही लिखेंगे, लेकिन T के बदले कितना लिखा जाएगा? 77। और E को 5 ही लिखेंगे और N को 14 ही लिखेंगे। केवल T है जिसके पहले भी स्वर है और बाद भी स्वर है। तो देखिए 23 89 77 514 कोई है? 23 89 77 514 है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो केवल टी के बदले 77 लिखाएगा, बाकी अपने अपने कोड के अनुसार लिखा जाएगा, बाकी अपने अपने कोड के अनुसार लिखा जाएगा। बोल रहा है ऐसा बहुत सारे बच्चे धोखा खा गए। ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके पहले भी स्वर हो, जैसे टी के बदले पहले आई है बाद में भी ई है, तो उस कॉन्सोनेंट उस व्यंजन के बदले आपको 77 लिखना है, 77 लिखना है, 77 लिखना है। क्लियर है मेरे बहादुरों? सभी का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। मजा है, सारे बच्चे फंसे यहाँ पे। क्वेश्चन है कुछ सूटकेस पाउच है, समझ रहे हैं आप? कुछ सूटकेस का कुछ भाग है जो क्या है? पाउच है। कुछ सूटकेस पाउच है, कुछ बैग पर्स है, कुछ बैग पर्स है, कुछ सूटकेस पाउच है, कुछ बैग पर्स, ये अलग चीज है। सभी पाउच पर्स है, सभी पाउच पर्स है और कुछ बैग भी पर्स है। फिर से समझिए, कुछ सूटकेस पाउच है, बाद वाला पढ़े इससे रिलेटेड, सभी पाउच पर्स है और कुछ बैग भी पर्स है। कंडीशन खत्म, निष्कर्ष शुरू। कहता है कि कुछ सूटकेस पर्स है, सूटकेस का कुछ भाग है जो क्या है? पर्स है। कुछ सूटकेस पर्स है, कुछ सूटकेस क्या है? पर्स है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्स बैग है, तो कुछ पर्स बैग है क्योंकि कुछ बैग पर्स है, तो ये भी सही। सभी पर्स पाउच है, सभी पाउच पर्स है, तो कुछ पर्स पाउच हो सकता है लेकिन सभी पर्स पाउच नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। केवल 1 और 2 पालन करते हैं। ये सब क्वेश्चन तो अब धुआं धुआं कर देते होंगे सभी शेर बहादुर। बढ़े आगे, फॉर्मूला का महाभंडारा भी लगाया जाए। ठीक है, जब अब मैराथन ही शुरू हो गया है, घोषणा कर दिया गया है कि अब महा मैराथन ही बचे हुए समय में चलेगा, तो चलेगा तो चलेगा, और क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर जाता है, तो दिशा में चाल निकल जाएगा इससे। देखिए दिशा में चाल 150 किलोमीटर जाता है 7.5 घंटा में। पॉइंट काटेंगे 0, 75 दूनी 150, यानी दिशा में चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दिशा में चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल दिया हुआ है
धारा की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से नाव की चाल यदि हम पूछे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इसको निकालने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को किस गति से नाव चलानी होगी। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, जब आप क्या बोल रहे हैं कि 7.5 घंटा में गए हैं 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दिशा में आप गए, दिशा में 7.5 घंटा में, ठीक है 7.5 घंटा में। तो यहां पे इसका चाल हो गया कितना 150 बटा 7.5, यहां तक तो ठीक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस भी आपको उतने समय में कह रहा है कि सामान्य समय में वापस पहुंचने के लिए, तब वापस अब विपरीत दिशा ना आइएगा, वापस यानी विपरीत दिशा, समझिएगा क्वेश्चन घुमाया है। विपरीत दिशा में उतने समय में 150 किलोमीटर आपको आना है 7.5 घंटा में। तो यहां विपरीत चाल भी आपको उतने होना चाहिए, 20 होना चाहिए, यानी विपरीत चाल भी आपको 20 लेके चलना है। विपरीत चाल होना चाहिए 20 ही होना चाहिए। क्यों 150 7.5 घंटा में आपको लौटना है, तो विपरीत चाल भी तो आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो बोल रहा है बताइए नाव को कितनी चाल से चलाए। तब बोलिए कि सर जी धारा का चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम सभी जानते हैं कि विपरीत दिशा में नाव माइनस धारा होता है, और विपरीत दिशा में भी चाल 20 होना चाहिए, क्योंकि दिशा में 7.5 घंटा में गया है। अब बोल रहा है कि वापस भी उतने समय में आना है उसको, तो विपरीत भी चाल उसका 20 होना चाहिए, तबे ना 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर लौटेगा। जिसमें धारा की चाल 5 है, तो यहाँ पर नाव की चाल 25 हो जाएगा। नाव की चाल कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ना 25 में से 5 घटेगा तो विपरीत चाल 20 होगा, तो फिर उतने समय में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 25 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाना होगा उसको, कितने के चाल से 25 किलोमीटर। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन घुमाया है, क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन घुमाया है। अविनाश कुमार शर्मा सब करवा देंगे भाई, चैप्टर वाइज सब करवा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी सुपर सिलेक्टेड है लास्ट में सारे करवा देंगे, चिंता मत करो। पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आप 5 धारा घट जाएगा तब लौट जाएगा। क्लियर है? उतने समय में बड़ा मजे का कैलेंडर का 8 मार्च 2013 बुधवार, तो 8 मार्च 2014, तो 8 मार्च 2013 2014 एक के साल ना जाएगा, तो एक साल जाने के लिए एक बढ़ेगा, तो एक बढ़ेगा तो बुधवार में एक बढ़ा दीजिए, बुधवार में एक बढ़ेगा गुरुवार, क्योंकि 2013-14 दोनों जनरल ईयर है। 8 मार्च दोनों है, तो एक साल में जनरल ईयर है तो ऑड डे एक बढ़ता है, तो बुधवार में एक बढ़ेगा, गुरुवार हो गया। गुरुवार हो गया, मजा आ रहा है? बिल्कुल गुरुवार हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। ये क्वेश्चन बड़ा मजे तरीका से पूछता है। कथन दिया हुआ है, कथन इतना ही है। अब डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़िए। बी से बड़ा है पी, बड़ा या बराबर है पी, तो देखते हैं बी से बड़ा या बराबर पी होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहें तो इसको एक लाइन में कर देते हैं। देखिए ये वाला, देखिए ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी, और फिर ए जो है क्यू जो है ए से बड़ा या बराबर है, ए से बड़ा या बराबर क्यू है, और पी से बड़ा है क्यू। जैसे है आराम से एक लाइन में हमने कर दिया। अब आइए निष्कर्ष। बी से बड़ा या बराबर पी है, तो बी और पी में संबंध नहीं होगा, क्योंकि इधर मुंह खोला हुआ है, इधर मुंह। जब अपोजिट तरफ एक दूसरे की ओर मुंह खोला हो या एक दूसरे की तरफ मुंह बंद किया हो, तो वो निष्कर्ष होगा ही नहीं, वो गलत हो गया, कभी नहीं हो सकता है। सी और क्यू में देख लीजिए, सी और क्यू में भी वही स्थिति है, इधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि कोई निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी ना तो एक पालन करता है ना ही दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सभी का मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों।
क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। कहता है यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर, आप समझ सकते हैं, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, तो अनुभवंजय संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और, तो अनुभवंजय संबंध इसका नाम है। हम सभी जानते हैं कि बहुलक बराबर, मैंने आपको कितना बार बताया था, वीवीआई पॉइंट हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां पे कह रहा है क्या कि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया हुआ है, तो बताइए बहुलक माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, माध्यिका और माध्य का अंतर। तो समझिएगा, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसी को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने का प्रयास करिए। बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका में से एक माध्यिका को हम इधर ले आते हैं खींच के, एक माध्यिका को इधर ले आते हैं, तो बहुलक माइनस, उधर प्लस में माध्यिका है तो इधर आके माइनस में माध्यिका हो जाएगा, तो बहुलक माइनस माध्यिका बन गया। अब 3 माध्यिका में एक माध्यिका को इधर खींच के लाए तो उधर बच गया 2 माध्यिका, अब माइनस 2 माध्य तो पहले से है ही है। अब समझिए मेरे बहादुर, यहां पे बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे बहादुरों, मजा लो, आनंद उठाओ, इन सारे प्रश्नों का आनंद आप उठा सकते हो। बहुलक माइनस माध्यिका, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया हुआ, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर हम 2 लिख देंगे, और बराबर 2 इंटू माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा है, तो 2 इंटू माध्यिका और माइनस माध्य, यही तो निकालना है आपको। तो बोले सर करना क्या है, 2 से कट गया एक बार में, यानी माध्यिका और माध्य का अंतर 1 हो गया, माध्यिका और माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, इधर 1 बचा ना, यानी हम लिख सकते हैं माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1। कुछ नहीं किए हैं, बस लेफ्ट राइट किए हैं, मान पुट किए, काटे, हम लोग का आंसर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। पिछले साल भी ये पूछा गया था ग्रुप डी में, और इस बार भी पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 में। बिल्कुल 55 तो डेली चल रहा है और आगे भी चलेगा। स्क्रीनशॉट नहीं होता होगा, इन सभी का स्क्रीनशॉट का पीडीएफ मिलेगा जी, देखिएगा 76वां एपिसोड का भी स्क्रीनशॉट का पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ करके अलग से होगा। पीडीएफ आपको कहाँ, जिसमें आप लाइव देख रहे हैं ना, जिसमें आप लाइव जुड़े होंगे, बगल में रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन होगा, रिकॉर्डेड पे टच करिएगा, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो और सॉल्यूशन पीडीएफ और सेट का पीडीएफ सबका अलग अलग ऑप्शन बना हुआ है, वहां से आप आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पे सी हो गया मेरे बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। ये तो सिर्फ बदलना है, भागा को प्लस, ये आपको खुद बनाना होगा, ये आपके लिए मैं ऑफर छोड़ देता हूं, इजी क्वेश्चन से समय बचाता हूं, आपके लिए ऑफर छोड़ देता हूं। क्या ऑफर स्वीकार है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? स्क्रीन रिकॉर्ड किसी का एप्लीकेशन में नहीं होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 18। 12% 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 है, तब 12% लाभ यानी प्लस 12, 4% हानि मतलब माइनस। यहाँ पर अंतर 28 का है, यहाँ प्लस और माइनस है तो अंतर जुटेगा, अंतर 16 का। क्रय मूल्य निकालना है 100 से। बेरहमी से काटो, जल्दी से काटो, फटाफट काटो, और आंसर सारे बच्चे कमेंट करो। कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 7/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मजा आ रहा है क्या? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा नया है लेकिन आसान है, लॉलीपॉप है। यदि आप सीआई हमसे पढ़े होंगे, चाहे यूथ का हो चाहे ऐसे भी, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। दर कितना है? 10% वार्षिक है। और समय कितना है? समय है मेरे शेर बहादुरों 7/5 वर्ष।
7/5 वर्ष को आप लिख सकते हैं 1.2/5 वर्ष। आप सोचिए, यदि SI निकालना रहता तो SI तो सीधा सीधी दर गुना समय हो जाता है, लेकिन निकालना है मेरे बहादुरों CI। तो 10% वार्षिक दर से हम इतना वर्ष के CI कैसे निकाल सकते हैं? 2 वर्ष का याद है, 3 वर्ष का याद है, लेकिन हम 1.2/5 वर्ष का कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 10% वार्षिक दर से पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 10%, ध्यान दीजिएगा, 10% वार्षिक दर से जब हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का SI सेम होता है, 10 से होगा। अब आइए, 10% वार्षिक दर से ही जब हम 2/5 वर्ष का निकालेंगे तो जानते हैं 10 का 2/5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 तो बढ़ेगा ही, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यदि वार्षिक हो तो 1 वर्ष का तो 10 हो गया। अब अगला वर्ष में प्रवेश किया तो जितना परसेंट बढ़ेगा पिछला का भी उतना परसेंट बढ़ेगा, यानी इसको कहते हैं ब्याज का ब्याज। तो समझिएगा, फिर से आइए, मैं फिर से बताता हूं, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। 10% वार्षिक दर है और 7/5 वर्ष है। 7/5 को हम लिख सकते हैं 1.2/5 वर्ष। अब इसका CI मैं निकालने जा रहा हूं, कैसे निकलेगा? तो 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, तो CI हो SI हो 10 से होगा, लेकिन जब 2/5 वर्ष का निकालना हो तो 10 का 2/5 हम तुरंत किए, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, तो 4 तो बढ़ा ही, प्लस जो 1 साल में 10% ब्याज हुआ था इसका भी 4% बढ़ेगा। CI का नियम है ब्याज का ब्याज। 1 साल में 10%, तो वार्षिक है तो 10 से रह जाएगा, लेकिन अगला साल जैसी प्रवेश किए तो 2/5 वर्ष का निकालना है, तो 10 का 2/5 4 आया, तो 4 बढ़ेगा, प्लस पिछला जो ब्याज हुआ उसका भी 4%, तो 10 का 4% 0.4, तो कुल मिला के 10 4 14, 14.4 हो गया। यानी मेरे शेर बहादुरों, 10% वार्षिक दर से 7/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 14.4। आप चुटकियों में बाई रेशियो बनाइए, बाई रेशियो तूफानी अंदाज में चल दीजिए। यहाँ पे 19,500 मूल धनराशि है, इसकी तुलना 14.4 से करेंगे और ज्ञात करना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, इसकी तुलना 14.4 से नहीं करेंगे, ये मूलधन ना है, तो इसकी तुलना 100 से। अब ब्याज निकालना है तो 14.4 से। चलिए काटिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, या तो मान लीजिए और छोटा करके भी आप काट सकते हो, ऐसे करके काट लो, पॉइंट काट दिए, शून्य कट गया। आप 25 से काट सकते हो या छोटा करके 5 से काट सकते हो। मान लिया जाए कि आप 4 से काट दो, 36 चौके 144, 25 चौका 100, 25 से ही कट जाएगा 1950। काटिए, 25 सते 175, 195 में 175, 20 25 8 278 बार में। अब 78 गुना 36 तो 8 6 48 के 8, जैसे भी आप गुना कर दो, 78 गुना 36, देख लो गुना करके क्या आ रहा है आंसर। 78 गुना 36, जल्दी से गुना करो मेरे शेर बहादुरों। गुना करेंगे 8 6 48 के 8, और 8 तिया 24, और 4 28, और 7 6 42, 42 और 28 कितना हो जाएगा? 42 और 28, 70 के 0 बच गया, 7 7 21 और 7 28, तो 2808 आ रहा है हम लोग का। 2808 ऑप्शन नंबर सी, 2808 ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है मजेदार आनंददायी, फिर से बताऊंगा एक बार, फिर से देखो। करा ब्याज की वार्षिक गणना करने पर, वार्षिक गणना कर रहे हैं तो 10% वार्षिक दर से 7/5 वर्ष में CI क्या होगा? तो 7/5 वर्ष को तो पहले तो हम 1.2/5 वर्ष के रूप में तोड़ दिए, उसके बाद हमने क्या किया चालाकी से, जल्दी 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI तो 10 होगा, ये सब जानता है। अब अगला वर्ष प्रवेश करना है, लेकिन पूरे 1 वर्ष का नहीं निकालना, केवल 2/5 वर्ष का निकालना, क्योंकि 1 वर्ष का तो निकल ही गया। तो 10 का जैसे ही हम 2/5 करेंगे, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, 4 बढ़ेगा, प्लस ब्याज जो है 10 उसका भी 4%। पहले दिमाग में मत ठोकिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। तो 4%, तो 4% बढ़ गया मेरे शेर बहादुरों, तो 10 का 4% 0.4 यानी 14.4। अब आ जाइए, मूलधन कितना है? 19,500, इसकी तुलना 100 से, ब्याज निकालना है 14.4।
हालांकि आप कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन करिए, मैं आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ता हूं। क्लियर है? यही मेथड है। सेकेंड मेथड और चलिएगा तो फंस जाइएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 480 है, तो उसका महत्तम समावर्तक। तो बोले सर ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लघुत्तम की तुलना लघुत्तम से कर देते हैं पहले। 480 की तुलना कितना से? 4 और 3 का एलसीएम कितना है? तो 12 होगा। तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से, अब महत्तम तो एक ही हो जाएगा ना, 4 और 3 का 1, तो 12 से 12 चौका 48, तो 40 का 40। हम लोग का आंसर हो गया 40 चुटकियों में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी का? मजा आ रहा है? हम आपसे बात करना चाहते हैं राहुल जी, अभी तो मैराथन चलेगा, 7 दिन किसी से बातचीत नहीं होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है दो कथन ए और बी दिए गए हैं, दोनों कथनों के बीच कारण और प्रभाव का संबंध हो सकता है। कारण और प्रभाव पीछे भी हम लोग बनाए हैं कैसेट में। ये दोनों कथन या तो किसी एक वैनिष्ठ कारण का स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो सकते हैं, ये कथन बिना किसी संबंध के स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या दोनों प्रभाव भी हो सकते हैं। कथन पढ़िए। कहता केबीसीएल ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया, मतलब कोई तेल कंपनी है, तो केबीसीएल ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। आखिर क्यों किया है? तो ये तो लगता है प्रभाव है। यहाँ कह रहा है एलायंस ने पिछले महीने इस तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। अब देखिए, ये एक तरीका से कारण हो गया और ये इसका प्रभाव हो गया। नहीं समझ रहे हैं? एलायंस बोला कि भैया हम खरीदेंगे, मूल्य बढ़ा दिया कि हम इतना मूल्य पर खरीदेंगे, तब केबीसीएल जो है उसको देने के लिए तैयार हो गया। मतलब हम खरीद मूल्य बढ़ा दिए, तो ये कारण हो गया। और जो दूसरा का माल मिल रहा था वो हमको मिलना लगा, मतलब मूल्य बढ़ाने का प्रभाव पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रभाव। तो ये कारण हो गया और ये क्या हो गया? प्रभाव। यानी बी कारण ए प्रभाव, बी कारण ए प्रभाव, बी कारण ए प्रभाव है ऑप्शन नंबर डी। बी कारण ए प्रभाव है ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। ये सब क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा मेरे लाडलों, प्रैक्टिस से होगा। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ। 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक अलग अलग फिल्म देख रहे थे। ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद फिल्म पूरी की। तो चलिए, ए ने डी से पहले, तो चल देते हैं, बाद वाला को उधर लिखेंगे, पहले वाला को इधर। ए ने डी से पहले, तो डी से पहले ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद, ए डी से पहले एफ के बाद हम लिख दिए। ई ने बी से पहले किंतु डी के बाद, ई ने डी के बाद और बी से पहले। एफ ने सी के बाद, एफ ने सी के बाद किंतु ए से पहले, ए से पहले सी के बाद। ठीक तो है, बैठ गया। फिल्म पूरी की। फिल्म पूरी करने का क्रम क्या है? तो यही तो है, देख लीजिए आप। सी एफ ए डी ई बी, सी एफ ए डी ई बी है कोई ऑप्शन? ये है सी एफ ए डी ई बी, ऑप्शन नंबर बी। जैसे बोला एडजस्ट करते चल गए, हम लोग का आंसर आ गया। क्या? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, 7 दिन में नंबर डबल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है? कह रहा है किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर तय करने में कितना समय? अब यहाँ पे बन गया दिमाग का दही, लेकिन क्या कर सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताना भी जरूरी है। तो थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी धैर्य रखेंगे हम लोग, आराम से इसको नाश्ते नाबूद करते हैं। देखिए, टाइम टेकन हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि नाव को धारा की दिशा में दिया और कुछ का चाल नहीं है, ना नाव का चाल पता है ना धारा के, हमको चाहिए भी नहीं। हम सीधे दिशा में चाल ले लेते हैं एक्स और विपरीत चाल ले लेते हैं वाई, क्योंकि संयुक्त समय दिया हुआ है। दिशा में चाल एक्स, विपरीत चाल वाई। अब भाई क्वेश्चन आइए हम लोग आराम से। कह रहा है क्या? धारा की दिशा में 63 गया और विपरीत दिशा में 30 आया, तक कुल मिला के समय लिया 7 घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल।
63 दिशा में गया तो 63/x, और 30 विपरीत आया तो 30/22, कुल मिला के 7 घंटा। समीकरण 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे भी इसको फिर। उसके बाद फिर आइए, नाव को धारा की दिशा में 28 गया तो धारा की दिशा में चाल x है तो 28/x, और फिर विपरीत लौटा 48, 48/22। कई घंटा लगा? 6 घंटा लगा। समझिएगा, एक बार में समझने का प्रयास करिएगा। 63 धारा की दिशा में चाल x, विपरीत दिशा में 22, समय बराबर दूरी बटा चाल, 63/x 30/22 बराबर 7। इक्वेशन 1, 7 घंटा लगा। 28/x 48/22 6 घंटा लगा। अब हमें x और y मेन निकालना है, क्योंकि फिर दिशा में क्या है, धारा की दिशा में 35 और विपरीत दिशा में 27 जाना है। कुल मिलाकर समय पूछ रहा है, तो हमें दिशा और विपरीत दिशा चाल निकालना है, यानी x y। तो लीनियर इक्वेशन हो गया। x y का कैसे निकलेगा? या तो कुछ सोचिए, कुछ सोच भी सकते हैं आप। यदि आप सोच लिए तो आपका समय बच जाएगा। सोचिए कि x एंड y का क्या मान रखा जाए कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। सोचिए x और y, हमें 7 लाना है, तो x और y को हम क्या लें कि 7 आ जाए? क्या कुछ हो सकता है ऐसा 7 लेने के, 7 आने के लिए? बोले सर क्या लें, इसको काटने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं। मान लिया जाए हम 21 लेते हैं तो 21 या 63, फिर यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचिए जो 7 आ जाए, मतलब भिन्न में भी आ सकता है जोड़ के साथ। अच्छा, इस 7 से कट रहा है 63, 7 से कटने वाला ही कोई संख्या से भाग दे। मान लिया 14 से भाग देते हैं 63 में, तो 7 9 63, 7 दूनी 14, 4.5 आएगा। 6 से कट रहा है, 6 से कटने वाला मान लिया 12 से भाग देते हैं तो 6 आइए रहा है जी। 14 और 12 रखिए ना, यहाँ 14 यहाँ 12 रख के देख लीजिए। देखिए 9 7 63, 2 7 14, 9/2 4.5 आएगा, और 6 5 30, 6 दूनी 12, 5/2 2.5, 4.5 और 2.5 7 हो ही रहा है। यहाँ पे रख के देख लेते हैं। 14 दूनी 28, 2 हो गया। यहाँ पे 12, 12 चौके 48, तो 2 और 4 6 हो ही रहा है। यानी आप निकाल लिए x का मान 14, y का मान 12। इसको हल करिएगा तो क्या करना होगा, जो देखिए ऊपर वाला यहाँ 63 है, 28 से इसको सेम करना पड़ेगा। ऊपर 28 नीचे 63 से, या तो कम से कम नहीं तो ऊपर 4 और नीचे 9 से तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 से 63, 7 चौके 28, तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा। जब आप सोचे तो x का मान 14, y का मान 12, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। हल भी करिए तो x y का मान 14 और 12 ही आएगा, 14 और 12 ही आएगा। जब 14 12 आ गया तो इसलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिशा में 35 और विपरीत दिशा में 27 जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दिशा में आप 35 जा रहे हैं और दिशा में चाल कितना है 14, तो 35/14। विपरीत दिशा में आप 27 जा रहे हैं, अब विपरीत दिशा में चाल कितना है 12, तो 27/12। अब काटिए मेरे बहादुरों, बेरहमी से काटिए। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 से 9 तिया 27, 4 तिया 12। अब क्या करिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 5 दूनी 10, 10 और 9 19, 19/4 आएगा। तो या तो आप 19/4 घंटे लिख सकते हैं, या इसको आप भिन्न में 4 चौक 16, 4.3/4 घंटे लिख सकते हैं, या इसी को आप 4 घंटे और 3/4 को 60 से गुना करिए तो 45 मिनट लिख सकते हैं। 4 घंटे 45 मिनट। शॉर्ट भी किए तो कुछ समय तो लग ही गया। 4 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। 4 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई कॉपी पेस्ट कर रहा है, ब्लॉक कर दिए जाओगे। बात करना है, बात करना है। बात अभी तुमको क्लास छोड़ के थोड़ी ना तुमसे बात करेंगे, बातें तो कर ही रहे हैं। क्या बात करना है बताओ। 4 घंटे 45 मिनट, मजा है, आनंद है। क्या बात करना है बताओ ना भाई। 4 घंटे 45 मिनट, क्लियर है सभी बच्चों का? इसको रिपीट करिएगा, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन है। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 24 पहुंच जाओ। अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है और ईरा नीचे से 7वें स्थान पर है। यदि उनके स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर और ईरा नीचे से 11वें स्थान पर। परीक्षा में कुल, तो इसका हॉट ट्रिक हम बताए थे जी।
यदि आप देखे होंगे मेरा मैराथन क्लास इस प्रकार का, तो इसका हॉट ट्रिक मैंने बताया। अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा, अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है, अवस्थान बदल रहा है, और जबकि ईरा है नीचे से 7वें स्थान पे, तो स्थान बदलेगा तो ये अविनाश बन जाएगा ईरा, और ईरा बन जाएगा अविनाश। अविनाश अब जैसे ही स्थान बदला तो किसी एक का नीचे में दिया होगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए हालांकि दोनों का दे दिया है। तो अब यदि उसके स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो अविनाश शीर्ष से 15 हो जाता है। टोटल निकालने के लिए एक ही नाम दोनों ओर से होना चाहिए। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट, एक ही नाम लेफ्ट से एक ही नाम राइट से, उसमें एक घटा देते हैं क्योंकि एक आदमी दोनों बार काउंट हो जाता है, या तो ऊपर या नीचे जोड़ के एक घटा देते हैं, तो एक ही नाम होना चाहिए। तो अविनाश शीर्ष से 15वां हो गया है, तो शीर्ष से है तो नीचे से, तो अविनाश यहाँ ईरा के स्थान पे अविनाश आ गया, तो अविनाश नीचे से 7 हो गया। तो अविनाश नीचे से 7 और शीर्ष से 15, तो टोटल निकालना है तो 7 + 15 -1, तो 15 7 22 में से एक घट गया 21। दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया, इससे भी 21 आया। यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों कंडीशन दे दिया है, तो सेकंड कंडीशन से भी आ जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है जब स्थान बदल दिया तो हम अविनाश के बारे में क्यों, ईरा के बारे में भी सोच सकते हैं। ईरा नीचे से 11 हो गई है, तो ईरा नीचे से 11 हो गई है, और ऊपर ईरा अविनाश की जगह पर चली गई, तो ईरा शीर्ष से 11 हो गई। ईरा नीचे से 11, शीर्ष से 11, तो यहाँ भी एक ही नाम दोनों तरफ से आ गया। तो देख लीजिए यहाँ भी वही हो जाएगा, 11 + 11 -1, 22 में से एक घट गया 21। आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन में लास्ट में कोई एक ही को देता, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दोनों का अलग अलग स्थान भी दे दिया है, तो दोनों से आप बना सकते हैं, जैसे बनाइए। क्लियर है सारे शेर बहादुर? फटाफट आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। चलिए आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक हो गया। हम्म चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। अरे यार, हम्म 25 आ जाइए। कहता उस विकल्प का चयन कीजिए, पांचवें अक्षर समूह से संबंध है जो चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से। कुछ नहीं कर रहा है, प्रिंट इधर से लिख दिया है, क्या है, PRIT, ऐसे ट्रिप है लेकिन उल्टा लिख दिया है। STRONG, तो इधर से GNORTS, तो इसको हम इधर से नहीं लिख देंगे, लिख दीजिए NIATNUOM, माउंटेन उधर से लिख देंगे। तो देखिए उधर से कोई माउंटेन है, तो उधर से माउंटेन कौन है, MOUNTAIN, ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। देखिए MOUNTAIN, ऑप्शन नंबर डी। लगभग सब मिलता जुलता है, लेकिन आप लोग चालाकी से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। कहता है प्रेक्षण 5,4,4,6,7 6,9,7,6,5 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक उसको कहते हैं जिसकी संख्या अधिक हो। देख लीजिए इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है। क्या आपको 4 लग रही है? 1 4 2 4, और कहीं 4 है? नहीं, लेकिन 6 1 2 3 गो है, और कोई है 7 भी 2 गो है। तो यहाँ पर बहुलक कौन हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा मेरे शेर बहादुर यहाँ पे 6, क्योंकि 5 भी 2 ही है। जिसकी संख्या अधिक हो वो बहुलक होता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है। सुपर 55 में 30 आ रहा है। राहुल जयकार मेरे बहादुरों, 30 है तो 40 45 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए 27 में आ जाइए। 2 कंबलों के विक्रय मूल्य, ये भी कमाल का क्वेश्चन है और नया प्रश्न है।
कमाल का प्रश्न है मेरे बहादुरों, जरा ध्यान दीजिएगा। 27वां, दो कम्बलों के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 200/3% के लाभ पर बेचा गया है। एक कंबल को 200/3% लाभ, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य 400 अधिक है, यानी यहाँ पर 400 रुपया लाभ हुआ है। पहला पर 200/3% लाभ हुआ है, दूसरा पर 400 रुपया लाभ हुआ है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, बड़ा कमाल का पूछ रहा है। तो पहले किसी का क्रय मूल्य तो मालूम हो जाए, तभी तो हम प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य पूछेंगे। यहाँ दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। एक चीज आसानी तरीका से दे दिया है कि दो कंबलों का विक्रय मूल्य क्या है मेरे बहादुरों? समान है। अच्छा चलिए, पहला कंबल दूसरा कंबल, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य इसका x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं। अब बाई क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजे का बात बोला ही। बाई क्वेश्चन समझिएगा, बाई क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है क्या? पहला को हम 200/3% के लाभ पर बेचेंगे और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ये तो हम क्रय मूल्य माने हैं, तो विक्रय मूल्य को हम समान करने का प्रयास करते हैं। विक्रय मूल्य समान है। पहला का विक्रय मूल्य कैसे मानेंगे? तो देखिए निकाल लेते हैं। एक्स क्रय मूल्य है, यहाँ लाभ है 200/3%, तो लाभ 10% रहता है तो विक्रय मूल्य 110 हो जाता है। 20% रहता है तो विक्रय मूल्य 120 हो जाता है। 30% रहता है तो विक्रय मूल्य 130 हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरे बहादुरों, कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में जुड़ जाएगा। 100 में कितना लाभ हो रहा है? 200/3 हो जाएगा। 300 और 200, 500/3% हो जाएगा। पहला का विक्रय मूल्य 500/3%, दूसरा का विक्रय मूल्य 22+400 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 400 अधिक है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 400 कम है। 400 कम है, 400 कम है। अब मेरे शेर बहादुरों, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन आज सीजीएल टीयर 2 में आया था। बिल्कुल किसका है? आपका टीसीएस का है, तो ये पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ खास करना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से हम लोग परसेंट के बदले 2 शून्य काट दिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तिरछा गुना कर देते हैं। तो ये तो 5x बच गया। 5x बराबर, ये 3 गुना होगा तो 3/, और प्लस 4 1200। 5x बराबर 3/, प्लस 1200। चलिए 5x बराबर 3/, प्लस 1200 रहने देते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि दोनों कंबलों को एक साथ कुल लाभ हुआ तो 50%, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या है? समझिएगा ध्यान से। दोनों कंबलों का, तो पहला पर लाभ कितना है? तो पहला पर लाभ है x का 200/3%, और दूसरा में लाभ केवल 400 ही है, क्योंकि क्रय मूल्य 400 कम है 400। आई जो लाभ है वो कुल का 50% के बराबर है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है, चलिए फिर से बताते हैं, समझिएगा। पहला का लाभ तो हुआ सीधे 200/3%, केवल लाभ लिख रहे हैं। दूसरा पर 400 ही लाभ होगा, क्योंकि 400 कम है क्रय मूल्य, और ये जो लाभ है वो कुल का 50% के बराबर है। कुल का कई परसेंट है? 50%। ऊपर जगह नहीं मिल रहा, नीचे लिखते हैं। पहला पर लाभ है 200/3%, प्लस दूसरा पर सिर्फ 400 लाभ है, निश्चित रूप में है। आई जो लाभ है वो दोनों के कई परसेंट के बराबर है? 50% के बराबर। चलिए परसेंट के बदले 100, 50 से कहें 50 दूनी, ये 2 से तिरछा गुना होगा, या तो फिर इधर एलसीएम हम ले सकते हैं। परसेंट से 2 शून्य खत्म, 2x, 3 एलसीएम लेंगे 2x प्लस 4 1200 बराबर इधर हो जाएगा मेरे शेर बहादुर x प्लस y/2। तिरछा गुना कर देते हैं, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4x प्लस 12 दूनी 2400। इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y। यहाँ से x का मान निकाल देंगे। यदि हम 3y रखते हैं तो 3y के बदले यहाँ पर 5x बराबर दिया हुआ है, तो 3y बदले भी हम निकाल सकते हैं। 3y बदले ये 1200 इधर हो जाएगा, 5x माइनस 1200।
5x माइनस 1200। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाते हैं। देखिए 4x प्लस 2400 बराबर 3x रहने देते हैं, और 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3 के बदले ये 5x माइनस 1200, तो प्लस में 5x माइनस 1200 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 5x और 3x 8x, ये 1200 इधर आएगा 3600, आई 4x 8x में जाके ये दोनों में 8x में घटेगा तो 4x बराबर 3600। तो यहाँ x बराबर 900 हो गया, यानी x का मान 900 हो गया। यानी पहला वस्तु का, पहला कमल का क्रय मूल्य 900 हो गया। पहला को आपने x माना है, पहला क्रय मूल्य का 900 हो गया। लेकिन पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। तो बोले सर दोनों का तो विक्रय मूल्य समान ही है, तो पहला का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 900 तो क्रय मूल्य है, कै परसेंट लाभ हो रहा है, 200/3। 100 में 200/3 जोड़े थे तो आया था 500/3%। काटिए 500/3%। परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य, 3 से काटेंगे 3 तिया 900, 3 पचे 1500, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1500। बोलिए सर इतना लंबा आएगा तो इसको छोड़ के ना निकल जाएंगे। सर आप जितना क्या है जी, काज नहीं है सर। बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब कोर्स लो रोक के डेली 100 में 100 रीडिंग, ऐसे भी 100 को कराएंगे। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही कराएंगे, इजी क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि इजी हर जो भी कोर्स है सब में से हर चैप्टर का 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाएंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 1500, लेकिन ये भारी भरकम हो गया है। इसका कोई दूसरा उपाय हम करेंगे ना तो अगला सेट में इसको डलवाएंगे, कोई दूसरा उपाय करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे आपको, कोई दूसरा क्लास में देखते हैं। अगला सेट में भी ऐसा क्वेश्चन डालने का प्रयास करते हैं और उसको शॉर्ट्स करने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट में समय बचा के हम लोग कैसे बना सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। 28, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि 5 वर्ष के लिए उधार दिया, तो चौथे वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आसान क्वेश्चन है, VVI है, लेकिन लॉलीपॉप तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए दिक्कत यह है कि बच्चे चकरा जाएंगे कि सर 2 वर्ष का CI याद करने में, 3 वर्ष का CI याद करने में तो दिमाग का दही बन जाता है। यहाँ 5 वर्ष का CI 5 वर्ष के लिए लगाया है, लेकिन पूछ रहा है चौथे वर्ष का, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल चौथा, 4 वर्ष का नहीं, केवल चौथा वर्ष का। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं, हम सभी CI का डिफिनेशन क्या जानते हैं। CI का डिफिनेशन कहता है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो जरा देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो 10,000 का हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे, क्या 3 वर्ष तक तो मिश्रधन निकाल लेंगे। चौथा वर्ष के लिए 3 वर्ष के मिश्रधन को मूलधन बना देंगे। तो 10% वार्षिक है, तो 3 वर्ष तक तो 110/100, फिर 110/100 और फिर 110/100। ये हो गया 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन चौथे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। अब यहाँ चौथा वर्ष का CI निकालना हम लोग को, तो चौथा वर्ष का मिश्रधन नहीं चाहिए, सिर्फ CI चाहिए। तो सिर्फ CI, तो CI चौथा वर्ष, 3 वर्ष का जब मिश्रधन अगले चौथा वर्ष के लिए मूलधन बन गया, तो चौथा 1 वर्ष का ना निकालना है। तो 1 वर्ष का SI CI तो सेम ही होता है, तो केवल 10% ना हो जाएगा, तो 10/100 कर दीजिए। या दूसरा तरीका सिंपल है, 10% वार्षिक दर से। पहले हम 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते हैं, 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो बोले सर 3 वर्ष का मिश्रधन निकालना बिल्कुल आसान है। 10,000 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से,
हम सभी जानते हैं कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 33.1 होता है, क्योंकि 10% जब जब आता है मैं 4 वर्षों तक आपको बताया हूं, तो 133.1 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन चाहिए। तो 2 शून्य कट गया, पॉइंट से 1 शून्य कट गया, 1331 1 शून्य, 1331 सही बोला, 10 गुना हो गया। ये 3 वर्ष का मिश्रधन बन गया, लेकिन यही मिश्रधन चौथे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो अब मेरे शेर बहादुरों, इसलिए चौथा वर्ष का सीआई, चौथा वर्ष का सीआई निकलेगा। तो इसके लिए चौथा वर्ष के लिए मूलधन हो गया 13,310, इसकी तुलना 100 से। आज चौथा वर्ष का, तो चौथा एक के वर्ष ना है, तो सीआई तो 10% होगा, तो एक के वर्ष का एसआई चाहे सीआई वही सेम होगा, तो इसका 10% निकाल दीजिए। 2 शून्य हम लोग का आंसर हो गया 1331। कितना हो गया मेरे बहादुरों? 1331, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा वर्ष का 1331 हो जाएगा। ठीक है मेरे शेर बहादुरों, 1331 हो जाएगा। सर आप जितना 99 में पढ़ा देते हैं उतना 20,000 में भी नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए हम लोग छोटा टीचर हैं, क्योंकि हम लोग कम फी में पढ़ा देते हैं और हम लोग के साथ कम बच्चा जुड़ा हुआ है। तो जिसके साथ जितना बच्चा जुड़ा रहता है वो उतना बड़ा टीचर में काउंट होता है, और जो जितना कम फी लेता है उसका वैल्यू भी उसी के अनुसार बच्चा लोग मापता है। कुछ कुछ बच्चा नहीं पढ़ने वाले, पढ़ने वाले बच्चा को तो दिल में जगह बना लिए हैं मेरे बहादुरों, ये तो निश्चित है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीट क्या करना है, मतलब चौथा वर्ष का सीआई निकालना है। तो सीआई का डिफिनीशन क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो हम 3 वर्ष का पहले सीआई 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल लिए। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 33.1 होता है, इसलिए मूलधन की तुलना 100 से 133.1 की, तो मिश्रधन हो गया। अभी 3 वर्ष के लिए मिश्रधन हो गया, लेकिन चौथा वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। चलिए फिर से देख लीजिए, सारे बच्चे फिर से देख लीजिए। बस यहाँ मेन समझना है, क्वेश्चन लॉलीपॉप है, समझना है। पढ़िएगा, कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मजा है, आनंद है मेरे बहादुरों, जरा देख लीजिए। हम सबसे 5% है, हमें निकालना चौथा वर्ष का, लेकिन उधार भले ही 5 वर्ष के ले लिया है, 5 वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमको चौथा वर्ष का निकालना है। तो हम सब पहले 3 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। 5% है, 10%, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई हम सभी जानते हैं 33.1। बोलिए सर दिया हुआ है 5 वर्ष, आप 3 वर्ष का निकाल रहे हैं, पूछ रहा है केवल चौथे वर्ष का के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम 3 वर्ष का मिश्रधन निकाल देते हैं। 3 वर्ष का मिश्रधन, तो मूलधन 10,000 दिया हुआ, आप ऊपर देख लीजिए, इसकी तुलना 100 से। मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज 133.1, 2 शून्य, पॉइंट से 1 शून्य, 10 से गुना होगा 13,310। यदि 3 वर्ष का मिश्रधन पूछेगा तो 13,310, लेकिन चौथा वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो अब चौथा वर्ष का ब्याज, चौथा वर्ष का सीआई, चौथा वर्ष के लिए 3 वर्ष का मिश्रधन मूलधन बन गया। अब इसका 10% निकल जाएगा, 13,310 अपने आप में मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। अब चौथा वर्ष तो एक के वर्ष ना है, तो एक वर्ष का एसआई सीआई तो दोनों सेम ही होता है, तो 10, 2 शून्य हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 1331। 1331 ऑप्शन नंबर डी, 1331 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी बच्चे? ये देखने में बड़ा मजे का क्वेश्चन है। 29 नंबर कहता है ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी और एफ पुरुष है, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी एफ, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। एफ है, क्या व्यक्ति हैं? ए बी सी डी एफ पुरुष है, ए सॉरी
आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन लॉलीपॉप है, सिर्फ बड़ा है, आसान है। आसानी से पढ़ लिए पूरा क्वेश्चन तो बन जाएगा। पुरुष कौन कौन है? ए बी सी एफ। ए माइन है, बी भी माइन है, सी भी माइन है और एफ भी माइन है, यानी कि डी और डब्ल्यू क्या है? वो माइन है। चलिए आर भी है। इस सब का कुछ लंबाई भी दिया हुआ है, हालांकि लंबाई से मतलब नहीं है। यहाँ पूछ रहा है इनमें से किस पुरुष को चीनी पसंद है जो काले वस्त्र नहीं पहनता है। अच्छा, ए की लंबाई 5.2 फीट सब है। उसके बाद अब कहता है इन सभी में ए बी सी और ई को चीनी पसंद है। ए बी सी और ई को, ए को क्या पसंद है? चीनी। बी को भी क्या पसंद है? चीनी। सी को भी, चलिए ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ए बी सी डी ई एफ। ए पुरुष है, बी भी पुरुष है, सी भी पुरुष है और एफ भी पुरुष है, और डी और ई क्या है? वुमेन है। उसके बाद देखिए चीनी किसको किसको पसंद है, कौन कितना लंबा छोड़िए। कहता है इनमें से ए बी सी ई को चीनी पसंद है। ए को चीनी पसंद है, बी को चीनी पसंद है और ए बी सी, सी को चीनी पसंद है और ई को चीनी पसंद है। अच्छा ठीक है जी। तथा डी और एफ को नमक पसंद है। तो डी और एफ को क्या है? नमक पसंद है, नमक पसंद है। इसके अलावा और क्या है? कह रहा है क्या? 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति को वस्त्र पहनते हैं और अन्य व्यक्ति सफेद वस्त्र। 5.5 से अधिक वाले काले वस्त्र। तो 5.5 से अधिक वाले कौन कौन है? जो देखिए, मतलब लंबाई भी हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ए की लंबाई 5.2 है, बी की लंबाई 5.7 है, सी की लंबाई कितना है? 5.9 है और डी की लंबाई 5.4 है और ई की लंबाई 6 फीट है और एफ की लंबाई 6.1 है। अब समझिए क्या बोल रहा है यहाँ से कि 5.5 से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति काले वस्त्र पहनते हैं। 5.5 से अधिक मतलब ये देखिए, ये काले पहनते होंगे, ये भी काले पहनते होंगे, ये भी काले पहनते होंगे और ये भी काले पहनते होंगे और बाकी ये सफ़ेद पहनते हैं। समझिए, एक तरीका से आप कहिएगा तो ये पजल है। क्या मेरे बहादुरों? पजल। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में कम से कम 2-3 क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन ये चकरा देता है। क्लियर? देखिए टेस्ट सीरीज नहीं, हम सिर्फ पीडीएफ डाल देंगे। टेस्ट सीरीज में आंसर गलत हो रहा है। तो अब कह रहा है क्या? अन्य पूछ क्या रहा है? किस पुरुष को चीनी पसंद है जो काले रंग का वस्त्र नहीं पहनता है? तो देखिए कौन है जो पुरुष है काले रंग का वस्त्र नहीं पहनता है और चीनी पसंद है? तो बोलिए सर ई पुरुष है, यही तो होगा। चीनी पसंद है और काले रंग का वस्त्र नहीं पहनता है। बाकी को चीनी पुरुष को पसंद है काले रंग का, चीनी है तो काले रंग का पहनता है। ये पुरुष चीनी है तो काले रंग का पहनता है, ठीक है ना? तो कौन पुरुष को चीनी पसंद है? तो ए को देखिए चीनी पसंद है और ये सफ़ेद पहनता है, यानी काले नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी को ऑप्शन नंबर सी आया? ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे? आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए तो समझिए जाएगा। @ का मतलब हो गया लेफ्ट वाला पिता, डॉलर के मतलब हो गया लेफ्ट वाला माँ, @ के मतलब क्या हो गया? हज के मतलब पिता, @ के मतलब लेफ्ट वाला पति और परसेंटेज के मतलब पत्नी और बराबर के मतलब भाई। ढेर सारा दे दिया है। तो बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है? पी का भी से, अब इधर से चलते आइए। हज के मतलब क्या होता है? हज के मतलब पिता, तो एस हो गया भी का पिता। परसेंट के मतलब क्या होता है? परसेंट के मतलब पत्नी, तो पिता की पत्नी मतलब भी की माँ हो गई। भी के लिए क्या हो गई? माँ हो गई। बराबर के मतलब क्या होता है? बराबर के मतलब होता है भाई, तो माँ के भाई मतलब भी का ही मामा हो गया, भी का ही मामा हो जाएगा। डॉलर के मतलब क्या होता है? डॉलर के मतलब माँ, तो मामा के माँ मतलब नानी हो गई। @ के मतलब क्या होता है? @ के मतलब पति, तो नानी के पत्नी नाना हो गए। तो यही तो बोल रहा है भी का, पी का भी से क्या संबंध है? तो भी का ही नाना है, यानी हम लोग का आंसर नाना हो जाएगा। बस राइट टू लेफ्ट आराम से जोड़ते आइए, नाना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों, बैक होके देख लेना यार। आगे बढ़ते हैं, मजे का क्वेश्चन है। ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं।
चलिए वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं? 4 इसके कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं पर बैठे हैं। 4 कोनों पर व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र की ओर है। 4 व्यक्ति जो कोने पर बैठे हुए हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, मतलब केंद्र की ओर है। ये चारों कोना पर वाला व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है। केंद्र वर्ग के लिए इधर राइट, इधर इधर से ऐसे राइट, इधर लेफ्ट होगा। अभी ध्यान दीजिए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, पूछा था। आगे कहता है मध्य व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर है। कहता है जबकि भुजाओं के मध्य 4 व्यक्ति है जिसका मुख बाहर की ओर है, तो 4 व्यक्ति तो उसका केंद्र पर है, मतलब शीर्ष पर है, कोना पर, और 4 व्यक्ति जो है उसके भुजाओं के मध्य है, जिसका क्या है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। तो बाहर वाला के लिए आप लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, खैर बैठाएंगे तो देख लेंगे। बाहर की ओर है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से एफ डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी का मुख बाहर की ओर है, तो डी को ऐसा जगह बैठाइए जिसका मुंह बाहर की ओर है, तो डी को यहाँ पर बैठाएं। और डी के बाएं चौथे, तो डी के लिए बायां, अब इधर मुंह किया हुआ है तो बायां इधर हो जाएगा उल्टा, जबकि अंदर है उसका दायां इधर है, तो बाहर मुंह किया हुआ है तो बायां इधर। तो क्या बोल रहा है कि डी का मुख बाहर की ओर है, एफ डी के बाईं ओर चौथा है, तो बायां मतलब 1 2 3 4, यानी एफ यहाँ पर हो जाएगा। आराम से समझिए, एफ डी के बाईं ओर और डी बाहर की ओर मुंह क्या हो, तो बाहर है तो उसका बायां उधर उधर से हो जाएगा बायां, तो चौथा हो गया, बैठा दिए। सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब एफ ऊपर मुंह क्या हुआ तो उसका दायां इधर बायां इधर दायां, तो निश्चित सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन ही करा, सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब सी यहां पर हो गया तो ये अंदर मुंह कैले होगा। ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ना तो ए मालूम है ना तो एच किधर मुंह किया हुआ। अभी इसको रोकते हैं, अभी इसको रोकते हैं। आगे आइए, जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यहां बोल रहा है ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब समझिएगा, ओ सॉरी यहां से हो गया। ए एच के दाईं ओर, एक चीज और है, सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ध्यान दीजिएगा किधर लिखे अभी नहीं पता चल रहा। डी और बीच के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बी तो लिखाया नहीं है। ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखिए ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहां पर भी जगह है, यहां पर भी जगह है, अभी नहीं बढ़ा। और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब यहां से पता चला ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है। आर का प्रयोग प्रथम नाम के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। ई के बारे में दोनों बोला, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। तो एफ दिया हुआ है, तो एफ के बायां इधर जगह है, बाहर मुंह किया हुआ है, तो ई जो होगा एफ के बाईं बगल में है, जबकि बी के दाईं बगल में है, तो बी बी यहां पर होगा। तब ना बी बाहर मुंह किया हो तो उसका दाएं बगल में ये हो गया, एफ के बाएं बगल में हो गया। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कोई पॉइंट पढ़िए जो बी और ई से रिलेटेड हो। तो जी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो बोले सर जी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, उधर तो होगा नहीं, तो फिर इधर होगा। तो इधर बी है, 2 व्यक्ति छोड़ देते हैं, तो जी यहां पर हो जाएगा। तब ने जी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एक और छोड़े थे, ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए एच के दाईं ओर, हालांकि और आगे पढ़ लीजिए, एच ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच ई के दाईं ओर, तो देख लीजिए इसके लिए दायां इधर हो जाएगा क्योंकि अंदर मुंह किया हुआ है, तो दायां इधर, तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एच हो गया। एच ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जबकि यहाँ पर लिख रहा है ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एच के दाईं ओर, तो इधर मुंह किया होता है, इसका दायां इधर होगा, 1 2 3, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, सब एडजस्ट हो गया। अब डी के सापेक्ष ए का स्थान बताइए, मतलब डी से देखिए कि ए का स्थान क्या होगा। डी के सापेक्ष ए का स्थान, तो डी यहां है, तो आप तुरंत बोल दिएगा दाएं दूसरा, गलत हो जाएगा। डी बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, तो बाहर के लिए इधर बायां हो गया, बाहर के लिए बायां हो गया, तो इधर देखिए इधर इधर मुंह किया हुआ, तो बायां हाथ हो गया, तो 1 2, यानी डी से बाएं दूसरा। डी के सापेक्ष ए का स्थान है बाएं दूसरे, बाईं और दूसरा, बाईं और दूसरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। सोचिए इतना मेहनत करने के बाद एक आंसर देना पड़ रहा है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में 2 3 आंसर होना चाहिए।
बढ़िया है। नहीं, ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन एक ही में नहीं है बाबू। ये सभी क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। CBT 2 के एक ही शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। एक निश्चित कूट भाषा में मैन को क्या लिखा गया है? कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल है। 13 2 15, दो दो बढ़ा रहा है, आप भी दो। यहां भी देखिए दो दो बढ़ा रहा है, आप भी दो दो बढ़ा दो, आप भी दो दो बढ़ा दो, आंसर मार लो। टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, फटाफट हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मध्यावधि परीक्षा के बाद रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पे और रचित नीचे से 21वें स्थान पे रहा। समझिएगा, बड़ा मजा है। यदि रचित रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी रुपेश से ऊपर है रचित, भले नीचे से 21वां है उसका, और 6 छात्रों के स्थान उसके बीच रहे, तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया? तो बड़ा मजे का क्वेश्चन है। VVI डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। ये जो बोल दिया है ना कि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया है, ये क्वेश्चन का रूपरेखा ही बदल दिया। नहीं तो सीधे में 21 और 10, 31 और 6 बीच में है, जोड़ के हम 37 आंसर ला दिए होते, लेकिन 37 वैसे भी आंसर है नहीं। तो देखिए होगा क्या। कह रहा है कि रुपेश शीर्ष से 10वां है, मतलब ऊपर से 10वां। कौन है? रुपेश। लेकिन रचित नीचे से 21 है। यदि रचित रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया है, रचित नीचे से भले 21 है, लेकिन रचित जो है रुपेश के ऊपर ही है, क्योंकि रुपेश से बेहतर है। तो रचित नीचे से कितना है? 21 है। रचित यहां पे मान लिया जाए, रचित जो नीचे से 21वां है, नीचे से 21वां है, और ये जो है ये नीचे से 21वां, आइए ऊपर से। समझिएगा, चलिए फिर से मैं बताता हूं, मजे से समझिए। मध्यावधि परीक्षा के बाद रुपेश शीर्ष से 10, तो रुपेश शीर्ष से 10वां है, रचित नीचे से 21वां है। यदि रचित रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया, यानी रुपेश से ऊपर ही होगा, यानी हम कह सकते हैं यहां पे रचित है। तो रुपेश को आपने देखा कि ऊपर से 10वां है, लेकिन रचित नीचे से कैमा है? 21वां है। तो नीचे से 21वां है, लेकिन रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया, यानी रुपेश के ऊपर होगा, और इसके बीच में 6 व्यक्ति होगा। तब बता रहा है कि बताइए टोटल क्या होगा। तो टोटल निकालने का सबसे अच्छा तरीका, टोटल ऊपर से 10 है, 10 जोड़ेंगे, नीचे से 21 है, 21 भी जोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से 10 और नीचे से 21 लिए, तो ये 6 व्यक्ति ऑलरेडी जुड़ गया। जुड़ा, 2 बार जुड़ गया, नीचे से भी 6 जुड़ गया, ऊपर से भी 6 जुड़ गया, तो ये 6 यहां पर घटेगा। देखिए नीचे से 21 लिए, ऊपर से 10 लिए, तो मेरे बहादुरों 6 व्यक्ति 2 बार जुड़ गया, तो 1 बार घटेगा। साथ ही साथ नीचे से 21 लिए तो भी ये आ गया था रुपेश, ऊपर से 10 लिए थे तो भी रुपेश आ गया था, और रचित भी दोनों बार आ गया, लेकिन आना चाहिए एक के बार, तो 2 और घटेगा। तो 10 और 21 31, 31 में 6 2 8 घटेगा, 31 में से 8 घटेगा 23, यानी कि कुल मिला के 23 लड़के, 23 छात्रों ने भाग लिया, 23 छात्रों ने भाग लिया। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, सभी बच्चों से बन रहा है, ये बड़ा खुशी की बात है। क्वेश्चन में दम है, समय तो लगाना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। आ जाइए मेरे बहादुरों, का था एक निश्चित कूट भाषा में एब्सेंस को कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कुछ नहीं। AD 3 बढ़ा, BW हो गया 5 घट गया, फिर S से V हो गया 3 बढ़ा, फिर E से Z हो गया 5 घट गया, 3 बढ़ रहा है 5 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है 5 घट रहा है। आप भी बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ाइएगा तो F हो जाएगा, 15 में से 5 घटाइए तो J हो जाएगा। F से J एक ही ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिए। 3 बढ़ाइए 5 घटाइए, 3 बढ़ाइए 5 घटाइए, 3 बढ़ाइए 5 घटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरे बहादुरों? 35 में कहता है लंच ब्रेक के दौरान ABCDEFG और H नामक 8 सहकर्मी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके, चलिए 8 सहकर्मी को तो आराम से हम केंद्र की ओर 2 2 4 2 6 और 2 8
केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है ना, चलो केंद्र की ओर मुंह किया, बढ़िया है बहादुर। केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में है, बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में, सी ए और जी दोनों के ठीक बगल में है। इससे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वृत्त को सजाना हो तो पहले दाएं बाएं पता चलता है। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा। समझिए क्या बोल रहा है, जो समझिए। कह रहा एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहले हम बी दे दिए, बी के बाईं और एक दो दूसरे स्थान पे, सॉरी तीसरे स्थान पे एच दे दिए, है ना। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इससे कुछ नहीं पता चला। क्या एच या बी से रिलेटेड कोई पॉइंट है? एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, हाँ है। बी जी और डी दोनों के ठीक बगल में है, तब बी जो है जी और डी, तो जी और डी यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन बोल रहा है सी ए और जी दोनों के बीच में है, तो जी को इधर लेंगे तब इधर बीच में होगा, यदि इधर ले लिए तो नहीं हो पाएगा। तो फिर से आ जाइए, बी जी और डी, तो यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर हम डी ले लेते हैं, यहाँ पर जी ले लेते हैं, तो बी जी और डी दोनों के बगल में आ गया। उसके बाद सी ए और जी दोनों के बगल में आना है, तो सी को यहाँ ले लेते हैं, ए को यहाँ, तो ए और जी दोनों के बगल में सी आ जाएगा। आगे बढ़िए, और भी कुछ है? ई ए के ठीक बगल में नहीं है, तो ई यहाँ पर नहीं है, तो ई के लिए अब एक ही जगह ये बचा, तो सब तो बैठ ही गया, सिर्फ ए बी सी डी ई, सिर्फ एफ नहीं बचा, तो एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। तब बैठ गया तो सिर्फ एफ बैठ जाएगा। तो ई के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? तो ई को यहाँ पर पकड़िए, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे देख लीजिए, एक दो तीन, दाईं और तीसरे स्थान पर जी है। दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है मेरे बहादुरों? जी है। दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? जी है। क्लियर है सभी बच्चों का? कोई दिक्कत? लेवल को कम करिए सर, लो आसान लाते हैं तो बोलता है कि लेवल को बढ़ाइए सर, और मुश्किल लाते हैं तो बोलता है लेवल को कम करिए सर। करे 18 27 34 39 72, ये गलत है, ये 72 नहीं होगा, ये 42 होगा, सुधार लो। मेनली रूप से 18 है, 27 है, 34 है, 39 है और 42 है, और यहाँ पे भाट है। लो लेवल कम कर दिए, लेवल कम कर दिए बहादुर, लेवल कम हो गया। 18 9 27, 27 7 34, 34 5 39, 39 3, तो 9 7 5 3, तो यहाँ पर एक बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 43। 43 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। लेवल बिल्कुल कम हो गया, कम हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उस संख्या का युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, तो इन्हीं लग रहा 18 के स्क्वायर में 3 जोड़ा है, 17 के स्क्वायर सॉरी 18 के स्क्वायर में 3 घटा दिया है, स्क्वायर करके 3 माइनस, स्क्वायर करके 3 माइनस, स्क्वायर करके यहाँ पर 361 में 4 घटा दिया है, जबकि स्क्वायर करके यहाँ पर 3 घटा है। तो यहाँ पर स्क्वायर करके 4 घटा दिया, यही डिफरेंट हो गया, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 4 घटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। 338 बड़ा मजे का क्वेश्चन है। कहता है एबीसी में कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बीपीसी, कमाल का बात है, यदि कोण बीपीसी बराबर 128 डिग्री है तो कोण का माप ज्ञात करें। कोण बीपीसी बराबर 128 डिग्री है तो कोण का माप ज्ञात करें। कोण बीपीसी 128 डिग्री है, समझ सकते हैं आप? कोण बीपीसी 128 डिग्री, तो सिंपल बात है, यहाँ पर अंतः कोण का बात आ गया। क्या मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक पी बिंदु पर। जब किसी त्रिभुज के समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, जब किसी बिंदु के इसका समद्विभाजक पी बिंदु पर मिल रहे हैं, जब किसी बिंदु के समद्विभाजक मिलते हैं तो ये अंतः केंद्र कहलाता है। और ये वाला बीपीसी दिया हुआ है 128, अंतः केंद्र कहलाता है, और ये जो कहलाता है अंतः कोण कहलाता है। अंतः कोण, हालांकि अंतः केंद्र पर अंतः कोण, परिकोण, ये सब बाह्य कोण निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। अंतः कोण बराबर होता है 90 प्लस a/2। किसको किसको याद है बताइए? पहले तो है भाजकों द्वारा बना कोण अंतः कोण होता है 90 प्लस a/2 बराबर 128 डिग्री। तो अब जरा देखिए,
a/2, 90 जाकर उधर घट जाएगा 100 कितना में 90 में 128 में 90 घटेगा तो 38, तिरछा गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 38 दूनी 76, 38 गुना 2 यानी 76 डिग्री। यानी मेरे शेर बहादुर हम लोग का कोण ए जो है वो 76 डिग्री आ जाएगा। अंतः कोण 90 + a/2 याद होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा। 90 + a/2 आधा जो किए हैं वो फंस गए। अंतः कोण भाजकों द्वारा बना कोण अंतः कोण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। 850 की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीना की संख्या ज्ञात करें। यानी हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है जी? ब्याज है 25.5 गुना 100 बटा मूलधन कितना है? मूलधन है 850 गुना दर है 3.6। काटिए फटाफट, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे। 55 से 3 बार में कट जाए, 85 से 3 बार में, 3 से 12 या 36। तो आइए तो गया 10/12 वर्ष आ गया। अब हमको इसको महीना में बदलना, हम काहे नहीं 12 काटे? क्योंकि महीना बदलना है, डायरेक्ट 12 से कर दीजिए। हम लोग का आंसर हो गया 10 माह। कुछ नहीं, CI में दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय 10 मंथ आ गया। कितना आ गया बहादुरों? 10 मंथ। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 एक प्रश्न और उसके बाद 3 कथन 1 2 3 दिए गए हैं। P का C से क्या संबंध है? P का C से क्या संबंध है? हम सभी को पढ़ेंगे और देखते हैं P और C में कोई संबंध आता है कि नहीं आता है। H S और P का इकलौता भाई है। चलिए भैया, S एंड P का यानी निश्चित है ये दोनों बहन होगा। H है जो भाई है, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों बहन ही होगा क्योंकि इकलौता भाई है S और P का। P L की पत्नी है जो D का दामाद है। P L की पत्नी है, P L की पत्नी है जो किसका दामाद है? D का दामाद है। तो D का दामाद है तो D P S और H का क्या हो जाएगा? मम्मी या पापा, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, D S की माँ है और T C का दामाद है। D S की माँ है, D S की माँ है, ठीक है, और T C का दामाद है। D S की माँ है और T C का दामाद है। ठीक है, D S की तो माँ हो गई, इसकी भी माँ हो गई, H की भी माँ हो गई, लेकिन एक बोल रहा है कि T C का दामाद है। अब C अलग भी कोई हो सकता है, T C का दामाद है, T C का दामाद है। ये तो अलग हो गया, दामाद है, दादाम या दामाद जो भी लिखे, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है दामाद। या इसका पति भी हो सकता है और T इसका पिता भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होबे करेगा क्योंकि ये अलग रिलेशन कुछ भी नहीं बना है। C ऊपर दिया भी नहीं है, तो बोल रहा है क्या? कुछ भी पढ़िए, 1 2 3। मैंने है कि P और C में कोई रिलेशन ही नहीं आया, P और C में कोई रिलेशन ही नहीं बना, कोई रिलेशन ही नहीं बना, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 कोई भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े चलिए। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 188 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है? तो पहले तो हम टोटल विद्यार्थी ले लेते हैं। टोटल कितना है? टोटल है मेरे शेर बहादुरों 188। टोटल कितना है? 188। अब टोटल 188 है तो जरा ध्यान दीजिए, टोटल 188 है तो जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि लड़कियों विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं, तो 5/8 इसका निकाले, 8 से काटते हैं
8 दूनी 16। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 188 है तो कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां। 8 दूनी 16, 2 बच गया 28, तो 8 से कटेगा नहीं, तो लड़की दशमलव में कैसे आएगा? बड़ा गड़बड़ कर दिया। अच्छा चलिए, लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है। विद्यार्थी की कुल संख्या हमें लगता है यहां पे आना चाहिए था 180 होना चाहिए था, यहाँ 188 है। 188 के 5/8 तो निकल ही नहीं पा रहा है। 8 से इसको काटना है, 8 दूनी 16, 2 बच गया कहाँ से? और लड़की दशमलव में हो नहीं सकता है, तो हम करें तो क्या करें? तो करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, पहले समझिए। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग, लड़कियां और शेष लड़के, मतलब कि टोटल 8 में 5 लड़कियां और शेष लड़के, बॉय और गर्ल। गर्ल 5 है, शेष लड़के 3 है। हाँ, मान लिया जाए 180 ही ले लेते हैं। 180 में 5 3 8 से भागा देंगे। लड़का निकालना है 3 से, लड़की निकालना है 5 से। काटते हैं, 8 से काटेंगे 45 बार में, 45 थे 135। 8 से ही कटेगा कि नहीं? 8 से ही भी नहीं कटेगा। अरे यार, क्या कंफ्यूजन कर दिया है। इसको चेक करना पड़ेगा। 288 288 कट रहा है। अच्छा 288 ले लो, 288। अब आ जाओ, बॉय और गर्ल का रेशियो टोटल 8 है, जिसमें लड़की 5 है, लड़का 3 है। 288 की तुलना 5 3 8 से, लड़का निकालना 3 से, लड़की निकालना है 5 से। अब आ जाएगा, काटते हैं 8 से। 8 दिया 24, 8 6 48, 36 दिया 108, लड़का हो गया 108 हो गया बॉय, और 36 बचे 180 हो गया गर्ल। अब टोटल लड़का 108 है, लड़की 180 है। ये तो लड़का लड़की रेशियो से निकल गया, ये तो सिंपल है। अब लड़की की संख्या का 2/5 12 से कम है, और लड़कों की संख्या का 4/9 12 से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288, तो कितने हैं जो 12 से कम है? हमें कुल मिला के 12 से कम वाले विद्यार्थी निकालने हैं। 12 से कम वाले विद्यार्थी, 12 से कम वाले विद्यार्थी। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले गर्ल कितने हैं जो 12 से कम है? तो जितना लड़की है उसका 2/5। तो लड़की आप निकालें 180, 180 का 2/5 निकाल लीजिए। लड़का है टोटल 108, जिसमें 4/9 भाग 12 से अधिक है, लेकिन हमें 12 से कम वाले टोटल विद्यार्थी चाहिए। तो 4/9 मतलब 9 में 4, तो बच गया 5, यानी 5/9। काटिए अब, 5 से काटेंगे 36 बार में, 36 दूनी 72, 9 से काटेंगे 12 9 108, 12 5 60, 60 और 72 जोड़िए। इसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, फटाफट जोड़िए, 132 आ जाएगा। ठीक है, 288 लेके इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे जो हो जाएगा 288 हो जाएगा। क्लियर है? 288 पर बढ़े आगे बहादुरों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 आपको बना लेना है, सिंपल है, ऑप्शन से चेक कर लेना है। आपका किस्मत ठीक है, पहला होगा, चौथा भी हो सकता है, तो आप ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ जाइए। एक निश्चित कोड भाषा में रमेश को कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। रमेश को आर को AR कर दिया है, एम को EM कर दिया है, और SH को HS कर दिया है। उसी प्रकार से सभी के पेयर बना के क्या किया है? उलट दिया है। आप भी बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ देता हूं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 आइए। रोहन अपने घर से अपने विद्यालय जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है। आप जरूर, डायरेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफर दे देता हूं, आप बनाने का प्रयास करिएगा।
ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा लग गया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा जटिल था, लेकिन पढ़ना जरूरी है ये सब क्वेश्चन। एक समीकरण है, इसके हलों का योग। हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण के हलों का योग जो होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। और बी होता है बाई, बाई क्या रूप में है, तो बाई के बगल वाला, यानी -6 -6 बी हो गया बटा ए 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा बटा 2, काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुर 3 हो गया। किसी भी द्विघात समीकरण का मूलों का योग या हलों का योग मेरे शेर बहादुरों होता है -b/a। -b/a। मन नहीं लग रहा है, क्या करिएगा, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, इसको मन लगना चाहिए। चलो मन लगाएंगे, चिंता नहीं करो, आ जाओ। 4 से काटेंगे 18 चौका 72, काटे हैं। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, सिंपल है, पहले भाग वाला काम हम कर दिए, बाकी का काम आप कर लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। एक्स और बाई किसी निश्चित काम को 45 दिन में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स बाई 45 दिन है भाई, ये कितने दिन है, 60 दिन। क्षमता निकाल लेते हैं, 60 इधर 45 इधर, 15 चौके 60, 15 तिया 45। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद एक्स छोड़ देता है और बाई अकेले शेष काम को 39 दिन में करता है। तो वे एक साथ काम करते हैं, किसी एक को लेकर चलेंगे 180, एक साथ मतलब 4 3 7, 7 की क्षमता से मान लिया टी दिन काम किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स छोड़ दिया, तो एक्स छोड़ दिया तो बचा कौन, बाई, जिसका क्षमता 3 है। शेष काम को कितना दिन में किया, बाई 39 दिन में। तो बोल रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया, तो जितना दिन तक साथ में काम किया, यानी टी का मान निकालना है। काटिए, 39 दिया, ये 117 हो जाएगा। 117 180 में घटाइएगा तो 7t बराबर 117 180 में घटाइए 63 बचेगा। 7 से काटिए, 9 7 63, यानी हम कह सकते हैं कि ये ने साथ में कितना दिन काम किया, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर साथ में कितना दिन काम किया, तो 9 दिन, या ये ने कितना दिन तक काम किया, 9 दिन, या ये ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा, तो 9 दिन बाद। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़िया है, क्लियर। ये तो सिंपल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा के किसी भी मान के लिए इसका आंसर 1 होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49। 4 लड़के मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश, करण में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं, केवल 3 लड़के, 1 2 3, यानी कि करण यहां पे होगा, 3 लड़के करण से लंबे हैं। आगे, और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। कुल मिला के कितने हैं, 6 लड़के। 6 लड़कों मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। कह रहा है क्वेश्चन कि मुकुल सबसे लंबा नहीं है, केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं। तो देखिए कुल मिला के 2 और दे देते हैं, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बोल रहा है कि करण से लंबे 3 लड़के हैं, तो करण लिख दिया, उसके ऊपर 3 होना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, आगे कहता है केवल 3 लड़के हैं जो प्रकाश से छोटे हैं, तो प्रकाश को यहाँ पे लिख देते हैं, प्रकाश के नीचे 3 लड़का हो जाएगा, 1 2 3। सुरेश राजन से लंबा है किंतु करण से छोटा है। अब करण से छोटा है, सुरेश करण से छोटा है लेकिन राजन से लंबा है, तो राजन यहां पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ऊपर एक चीज और है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है, तो अब 2 ही स्थान बच रहा है, लेकिन मुकुल सबसे लंबा नहीं है, तो मुकुल यहां पे हो जाएगा। मुकुल, राजन, जयंत सब बैठ गया, सिर्फ जयंत नहीं बैठा है, तो जयंत यहां पे आ जाएगा, एडजस्ट हो गया। अब क्वेश्चन का रहा है क्या, कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, तो मुकुल के नीचे देख लीजिए कितने लड़के हैं मुकुल से छोटे, 1 2 3 4। कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, तो 4। कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, तो 4। पढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों।
50 पहुंच गए। कहता है जब किसी संख्या के 3/4 भाग को 126 के 6/7 से घटा जाए तो उत्तर 33 होता है। तो संख्या पी ले लीजिए, इसके 3/4 भाग को कितना से घटाया जाए, 126 के 6/7 भाग से घटाया जाए तो उत्तर 33 होता है। चलिए इसमें पी का मान आपको निकालना है, फटाफट कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। 51 में कहता है कि कविता ने 4000 की एक धनराशि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, तो ये तो सिंपल है, बैंक में जमा की। तो 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त मिश्र धन, तो सिंपल है, 4000 मूलधन है, 4000 जमा किया है, मूलधन की तुलना 100 से। मिश्र धन तो 6.25% की दर से 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो एसआई हो जाएगा 12.5। लेकिन मिश्रधन चाहिए तो 112.5 से गुना करिए, फटाफट काटिए, आंसर आएगा। इसको गुना करना है, गुना तो आपका बाल बच्चा भी कर लेगा, सिंपल गुना है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में तो 49 दिन में ऐसे ही 5 दीवारें बनाने के लिए, ये तो मिक्स प्रोपोर्शन का हो गया, काम नीचे बाकी सब ऊपर, मिक्स प्रोपोर्शन। 12 आदमी 24.5 दिन में मान लो एक दीवार बनाया, तो 49 दीवारें, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाना है, मतलब इधर एक दीवार तो इधर 5 दीवार, इधर एक दीवार तो इधर 5 दीवार। कितने आदमी, मतलब एम आदमी कितने दिन में, 49 दिन में। टकाटक आंसर आएगा, चलिए आ जाएगा, तो फटाफट काटिए। 24.5 दूनी 49 हो गया जी, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, तिरछा गुना करेंगे 6 और 5, 6 5 30, एम बराबर 30, एम बराबर 30, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आ गया, देख लो मेरा तेर बहादुर। बड़ा खुश हो गया, मजा आ रहा है इसको, खुश हो गया। क्लियर है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 30 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 तो बन ही जाएगा। क्लॉक में बताया 7 और 8 के बीच किस समय घंटा एवं मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। बताए हैं कितना बार मेरे बहादुरों, 7:38.2/11 बताए हैं पिछले क्लास में भी। बड़े चलो आगे बढ़ते हैं। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16, आधार 16 इकाई का विकर्ण वाला एक वर्ग है और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक भुजा 17 है, तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको नहीं लग रहा है 17 है, आई आधार का आधा करेंगे तो 8 होगा, तो 8 17, तो इस देखिए कर्ण 17 आधार 8 है, तो निश्चित लंब 15 हो जाएगा। बोले 8 क्यों किए, क्योंकि जब भी जो ऊंचाई होता है वो बीच में ही आता है, तो यहां पे हो गया मेरे बहादुरों 15, ऊंचाई 15। पाइथागोरस याद है तो क्लियर। अब ये सिंपल है और सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपके लिए लास्ट में ऑफर छोड़े। आज का क्वेश्चन शानदार था, इसी प्रकार का सेट रहना चाहिए या नहीं आपको बोलना है। बाकी मिलिए यूट्यूब पे, अभी कुछ ही चंद मिनटों में लाइव जुड़ने वाले हैं, साइंस का महाभंडारा लेके, महामैराथन लेके, और लगातार अब 7 दिन महामैराथन चलेगा। बचे हुए पार्ट्स में जो भी यूथ का या जो भी चैप्टर बचा हुआ है उसका केवल और केवल सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। मिलिए अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।